एनिमल हस्बेंड्री में स्टूडेंट्स एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, काफ स्टार्टर। ये शब्द आप सभी लोगों ने जरूर सुना हुआ होगा। काफ स्टार्टर सुना है क्या? काफ स्टार्टर, काफ स्टार्टर मतलब क्या होता है? बछड़ों का क्या स्टार्टर। ये बछड़ों का स्टार्टर क्या चीज है? अब जो लोग थोड़े से रेस्टोरेंट वगैरह जाते होंगे, बाहर खाना खाते होंगे, उनको पता है कि स्टार्टर किसे कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों स्टार्टर? बोल सर, खाना खाने से पहले जो हल्का फुल्का खाया जाता है वो हमारा स्टार्टर कहलाता है। यदि आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो वो आपको या तो खाना देंगे, ठीक है, या तो आपको स्टार्टर के लिए पूछते हैं। तो स्टार्टर क्या चीज होती है? तो सर स्टार्टर का मतलब होता है प्रारंभ वाला। स्टार्टर का मतलब होता है शुरुआती वाला, जिससे हमें शुरू करना होता है, जिससे हमें क्या करना होता है? स्टार्ट करना होता है, शुरू करना होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको सूप लाके दिया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या लाके देते हैं? जैसे आप यदि किसी होटल में खाना खाने गए तो बोले सर सूप लाके देते हैं। सूप से शुरुआत होती है स्टार्टर में। हल्के फुल्के व्यंजन को स्टार्टर कहते हैं। सही बात है क्या बच्चों? स्टार्टर का मतलब सबसे पहले आपको समझा रहे हैं। कुछ बच्चों को लगता है अरे ये स्टार्टर कहीं वो मोटर चालू करने वाला स्टार्टर तो नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी समझ सकते हैं स्टार्टर का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो मोटर स्टार्ट करते समय एक स्टार्टर लगता है, कहीं ये वो वाला स्टार्टर तो नहीं है। जी नहीं, स्टार्टर का मतलब क्या है? हल्के फुल्के व्यंजन। मेन कोर्स से पहले इसको खाया जाता है। मुख्य व्यंजन, मुख्य व्यंजन से पहले जो हल्का फुल्का, हल्का फुल्का व्यंजन खाया जाता है, खाया जाता है, उसे स्टार्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्टार्टर कहते हैं। मेन कोर्स से पहले खाया जाने वाला। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। समझने के लिए आपके ये डेफिनेशन होगी। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, जैसे जानवरों को यदि हम बोलें कि भाई हम आपको जो है एकदम से जैसे बच्चा हुआ, जैसे स्टूडेंट्स कोई बछड़ा हुआ, तो स्टूडेंट्स उसको सबसे पहले हमने क्या किया? जब शुरुआती दोनों में खाना खाना चालू होगा, स्टूडेंट्स सबसे पहले बच्चा क्या पीता है? यदि कोई बच्चा ने जन्म लिया है तो सबसे पहले माँ का दूध पीता है, चाहे वो इंसान का बच्चा हो या तो वो गाय भैंस का बच्चा हो। सबसे पहले क्या पीता है वो? सर कोलेस्ट्रम मिल्क पीता है, नव दुग्ध जिसे कहते हैं। गाय भैंस का वो पीला पीला सा नव दुग्ध होता है, नया वाला दूध, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। सबसे पहले बच्चा यही पीता है, कोलेस्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब इंसानों के बच्चे पहली बार खाना खाते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग कुछ उनके लिए जो है, ठीक है, फंक्शन वगैरह भी रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरुआती समय में यदि हम आपसे बात करें कि भाई शुरुआती समय में पहली बार बच्चा को आप खाना खिला रहे हो तो अन्नप्राशन संस्कार करते हैं आप? करते हैं क्या? कोई संस्कार वगैरह करते हैं क्या? बोले यस सर। कुछ जो है क्या किया जाता है? संस्कार वगैरह होते हैं हमारे धर्म में के अनुसार अलग अलग। तो खाना खिलाते हैं आप शुरुआत में। तो क्या स्टूडेंट्स पहली बार जैसे बच्चा खाना चालू, पहली बार खाना खिलाओगे तो क्या स्टूडेंट्स इसे आप जो है लड्डू खिला देंगे, या स्टूडेंट्स इसे आप जो है, ठीक है, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी वगैरह खिलाएंगे? जी। या स्टूडेंट्स आप इन्हें जो है वो मस्त कुछ हेल्दी वाला जैसे कुछ दे देंगे खाने में, जैसे पराठे वगैरह बना के खिला देंगे? क्या देंगे? जी। पहली बार यदि बच्चा कुछ खा रहा है आपका फर्स्ट टाइम, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही जानवरों के बच्चे होते हैं। पहली बार क्या खिलाओगे आप जानवरों के बच्चों को? इंसान के बच्चों को क्या खिलाते हैं? सर इंसान के बच्चों को सबसे पहले दलिया दिया जाएगा। सबसे पहले क्या दिया जाता? सर दलिया दिया जाता। बोले सर ऐसा क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है?
तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका पेट नहीं जानता है कि आप क्या खाएंगे और वो क्या पचेगा, क्या डाइजेस्ट हो पाएगा। पहली बार है ना, पहली बार है। यदि आपने कोई गरिष्ठ चीजें खा लिया, तेल वाली चीजें खा लिया, या स्टूडेंट्स आपने कोई ऑयली वाली चीजें जो है, या फैटी वाली, जैसे आपने उसमें ले लिया क्या, हमारा घी वाली चीजें ले लिया, तो सर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। छोटे बच्चों को कृमि हो सकती है, या स्टूडेंट्स उनको जो है वो, ठीक है, गैस बन सकती पेट में। तो स्टूडेंट्स शुरुआत में हमेशा जो है क्या दिया जाता है सर, लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। जो भी चीज दिया जाता है, क्या दिया जाता है सर, तरल पदार्थ दिया जाता है। देते हैं क्या तरल पदार्थ? सूप के फॉर्मेट में स्टूडेंट्स दिया जाता है क्या? लिक्विड वाला जो सूप हम तैयार करते हैं स्टूडेंट्स, क्या वो सूप के फॉर्मेट में चीजें दी जाती हैं क्या? क्या स्टूडेंट्स सूप वगैरह दिया जाता है क्या तरल पदार्थ में? बोले यस। यदि स्टूडेंट्स आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो स्टूडेंट्स यदि आप बेड रेस्ट पर होते हैं, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि भैया लिक्विड वाली चीजें खाना। बोले यस, लिक्विड वाली चीजें खिलाई जाती है। यदि कोई लेडीज ने बच्चे को जन्म दिया है, तो स्टूडेंट्स उसे भी हम लोग लिक्विड वाली चीजें खिलाते हैं। सर क्यों? दलिया वगैरह क्यों खिलाया जाता है? दलिया क्यों खिलाया जाता है, जरा बताओ, दलिया क्यों दिया जाएगा जी? देते हैं क्या दलिया? बोलिए सर, दलिया दिया जाता है शुरुआत में, ओट मील दिया जाता है। तो जानवरों को भी स्टूडेंट्स लिक्विड चीजें दी जाती, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स उनका जो पेट है वो पहले समझ ले कि अब हैवी खाना हमें चालू करना है, अब हमारे लिए जो खाना आएगा बोले सर धीरे धीरे हैवी आएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे ही मान के चलो आपने सुबह से लेके कुछ नहीं खाया है, और स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट दोपहर में कुछ खा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स 6-7 घंटे हो गए आपने कुछ नहीं खाया है। तो स्टूडेंट्स जो यूरोप कंट्री होती हैं, यूरोप आपने सुना होगा, जैसे हमारा कॉन्टिनेंटल, हम लोग क्या है, एशिया में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में, वैसे यूरोप महाद्वीप के जो लोग हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो स्टार्टर मंगवाते हैं। स्टार्टर का मतलब होता है शुरुआत में कुछ हल्का फुल्का खा लेना, सूप वगैरह ले लेना। बोले यार सर वाइन है, स्कॉच वगैरह है, क्योंकि वो ठंडे देश हैं, 12 से 12 महीने वहां बर्फबारी होती है। तो ये आया कहां से? स्टार्टर वाला चीजें। यदि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ और यदि वो आपको बोले कि भाई स्टार्टर लेंगे या मेन कोर्स, तो मेन कोर्स का मतलब है कि आप पेट भर के खाना खाएंगे, ठीक है? तो वो पेट भरना जो है आपका, वो मेन कोर्स है। और यदि आप हल्का फुल्का कुछ लेना चाहें, तो वो आपका स्टार्टर होगा, ठीक है? जिनको नहीं पता था उनके लिए वो आपकी, ठीक है, क्लियर बता दिए आपको। चलिए, यदि स्टूडेंट्स आप स्टार्टर में सबसे पहले गए और यदि आपने आइसक्रीम मंगाया, आपके लिए, पहले आपसे शुरुआत कर रहे हैं, आपके लिए आइसक्रीम मंगाया, किस में आएगा आइसक्रीम? किस में आएगा बताओ? आइसक्रीम यदि आप खा रहे हैं तो आइसक्रीम किस में आएंगी? मेन कोर्स में आएगी, या स्टूडेंट्स आपका जो है किस में आएगा? स्टार्टर में ही आ जाएगा क्या? चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स काफ के लिए पेपर में हमसे पूछा जाता है, देखिए बछड़ों को, बछड़ों को स्टार्टर के, स्टार्टर राशन दलिये के रूप में, दलिये के रूप में कब से देना चाहिए? कब से देना चाहिए? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमसे पेपर में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? which days, which days to start, to start the calf starter, calf starter, ठीक है, काफ, हाँ बस इतना ही लिख सकते हैं, न्यू बॉर्न काफ स्टार्टर ऐसा भी लिख सकते हैं न्यू बॉर्न के लिए। विच डेज टू स्टार्ट, कौन से दिनों से स्टार्ट करेंगे? पहला स्टूडेंट्स, क्या इसे हम लोग जो है 3 डेज से स्टार्ट करेंगे?
3 days, yes स्टूडेंट्स, 2 days, yes स्टूडेंट्स, 1 day से ही, yes स्टूडेंट्स, 14 days से। कब से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स काफ स्टार्टर? जी चलिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका। यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक बार और घुमा के आया हुआ है, किस तरीके से आया जरा वो भी देखिएगा। काफ स्टार्टर must be used after। काफ स्टार्टर मतलब बछड़ों का जो स्टार्टर है, राशन दलिए के रूप में जो दिया जाता है, कब से दिया जाता है या कितने दिनों बाद दिया जाता है? कितने दिनों बाद देना ही देना है जी? कितने दिनों बाद देना है स्टूडेंट्स? आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद। कब देते हैं बच्चों? 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद दिया जाता है। जब छोटा सा बछड़ा आपके घर में जन्म लिया है तो फ्रेंड्स उसको 3 दिनों तक तो मां का दूध पिलाना है, और फ्रेंड्स फिर उसको क्या देना है? स्टार्टर देना है। स्टार्टर देना मतलब धीरे धीरे उसको खाना चालू करना है। अब कुछ लोगों को मैंने देखा हूं, ऑफिशियली हम लोग विजिट पर जाते हैं, बड़ी बड़ी डेयरी फार्म में हम लोग जाते हैं, बहुत सारे किसानों से भी मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना है तो इससे पहले हमारे पास में जो नॉलेज आता है ये कहां से आता है? जब तक हम फील्ड पे नहीं जाते, टीचर नहीं जाते हैं, लेकिन हम जरूर जाते हैं क्योंकि हमें सीखना भी है, क्योंकि आपको वही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। तो जब हम इस किसानों से मिलते हैं तो किसान क्या करते हैं, बोले हम क्या करते हैं सर, बोले जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो शुरुआत में माँ का दूध पिलाते हैं, और 2-3 दिन बाद में, उन्हें एग्जैक्ट तो ऐसा पता नहीं होता कि 3 दिन बाद ही देना है, बोले हम हरी घास जो रहती है, ठीक है, उस समय वो हरी हरी घास खिलाना चालू करते हैं, क्योंकि वो मुलायम होती है और जानवरों को खाने में पसंद आती है, तो जानवर उसको बिल्कुल चाव के साथ में खाता, पसंद उसकी होती है और वो आसानी से खा लेता। क्या सही बात है उसको ग्रीन घास देना चाहिए फर्स्ट डे से? जी बताइए, क्या आप उसको फर्स्ट डे से जो है हरी घास दे सकते हैं क्या? क्योंकि किसान देते हैं, हमने कुछ किसानों से सर्वे भी किया है। बताइए क्या होगा? पेपर में पूछा गया है कि स्टार्टर जो है सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? जी नहीं देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि देना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल जरा बता रहे हैं, समझिएगा। कुछ लोगों को आंसर देने में प्रॉब्लम है। ग्रीन घास को प्रायोरिटी आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है हमारा, विच calf starter used in India? कौन सा बछड़ों का स्टार्टर, बछड़ों का स्टार्टर, ठीक है, कौन सा बछड़ों का स्टार्टर भारत में प्रयोग करते हैं? जी तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा गेहूं का स्टूडेंट जो भूसा निकलता है, देखा है क्या आपने स्टूडेंट्स? जो गेहूं का भूसा निकलता है सबसे ज्यादा वही खिलाया जाता है क्या? जी क्या गेहूं का भूसा खिलाया जाता है जानवरों को सबसे ज्यादा इंडिया में? बताइए हाँ या ना। बोले यस, बिल्कुल गेहूं का भूसा खिलाया जाता है।
पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा व्हीट ब्रैन, ब्रैन मतलब होता भूसा, गेहूं का भूसा। दूसरा है स्टूडेंट्स आप लोगों का मेज लीफ, ठीक है, मक्का की पत्ती वगैरह खिलाते हैं हरी हरी वाली। या स्टूडेंट्स सोयाबीन ब्रैन, सोयाबीन का भूसा। या स्टूडेंट्स केक, खली, क्या खिलाओगे? गेहूं का भूसा खिलाते हैं, चलो अच्छी बात है, चलेंगे अपन गेहूं का भूसा खिलाने। किसी के भी घर में बछड़ा हुआ है उसको 3 दिन बाद में गेहूं का भूसा खिलाना बेटा, ठीक है, और फिर मुझे बताना कि सर उसने भूसा खाया था। चलिए, खली, खली खाएगा, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गलत आंसर दे रहे हैं आप जी। सबसे बढ़िया क्या है? ऑप्शन बी जी। और दें, इसी में क्वेश्चन दें, चलो एक और क्वेश्चन लीजिएगा, यही सेम है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसी के जैसे एक और देखो, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट काफ स्टार्टर फीड जी, या व्हाट इज द बेस्ट स्टार्टर फीड फॉर काफ, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। ये लो, अलग अलग तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है। क्या कहा गया है? सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, ठीक है, बछड़ों का स्टार्टर है, सबसे बढ़िया बछड़ों का स्टार्टर है कौन सा? चलिए स्टूडेंट्स, जानवर खली नहीं खाते हैं क्योंकि खली में जो है वो 4-5 प्रकार की अलग अलग दालों का मिश्रण होता है। खली में 4-5 प्रकारों की दालों का मिश्रण होता है। यदि आप ही बता दो मुझे, जैसे आपके घर में कभी, ठीक है, बड़े वगैरह बनते होंगे, किसी के भी बड़े बनते हैं, वो दाल के हों या मक्के के हों, कभी बड़े खाने के बाद में दूसरे दिन डाइजेशन प्रॉब्लम होती है क्या? बोले हाँ बिल्कुल होती है। तो बछड़ों को कैसे खिला दोगे भाई? बछड़ा 3 दिन का बेचारा खा जाएगा तो डाइजेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो सर केक नहीं खिला पाएंगे, खली नहीं खिला पाएंगे, खली चूनी। मक्के की लीफ स्टूडेंट्स आपको सीजन में मिल सकती है, हर सीजन में मिल सकती है क्या मक्के की लीफ? बोले सर नहीं, मक्के की लीफ तो हरी होती है, वो सिर्फ हरी ही नहीं, बाद में सूख जाएगी, सूखी वाली कौन खाएगा जानवर? शुरुआत सूखे वाले से थोड़ी करोगे आप ऐसे। गेहूं ब्रांड, सर गेहूं का भूसा नहीं खिलाया जाता है, क्या खिलाया जाता है? तो सर शुरुआत जो होती, सबसे अच्छा जो स्टार्टर माना जाता है वो सोयाबीन की खली माना जाता है, जिसमें सारे पोषक तत्व भी होते हैं, इसमें तेल की मात्रा भी मिल जाती है, इसमें सोयाबीन ऑयल का भी काम करता है, एक प्रकार से तेल होता है उसमें, तो वो स्टूडेंट्स आपको तेल वगैरह भी उसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे बढ़िया माना जाता है सोयाबीन ब्रांड या सोयाबीन मील, सबसे बढ़िया क्या माना जाता है? सोयाबीन मील या ब्रांड, जिसे हम लोग कहते हैं। और मैक्सिमम बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, जैसे उनने गेहूं देखा गेहूं की तरफ जाते हैं या खली की तरफ जाते हैं। मक्का तो हो सकता है कि ना लगाएं आप, मक्का नहीं लगाते बच्चे, मैक्सिमम मैक्सिमम लगाते हैं बच्चे या तो गेहूं का भूसा या तो वो खली की तरफ दौड़ते हैं, सोयाबीन मील की तरफ नहीं जाते। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे घर में तो कभी खिलाते ही नहीं है, वो एक अलग बात है कि आपके यहां नहीं खिलाते होंगे, लेकिन जो, ठीक है, सही तरीका है वो तरीका क्या है कि आपको क्या खिलाना है? सोयाबीन की मील खिलाना है। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स स्टार्टर में हल्का फुल्का लिक्विड वाली चीजें आपने देखा होगा, बोले यस बिल्कुल देखा, लिक्विड वाली चीजें वो भी खिलाते हैं। अब इसमें आगे चर्चा करते हैं, बछड़े के प्रारंभिक आहार में स्टूडेंट्स दलिया दे सकते हैं क्या? दलिया,
क्या जानवरों को भी दलिया दे सकते हैं शुरुआती दिन में? सबसे पहले फर्स्ट टाइम दलिया से शुरुआत करेंगे, फिर सोयाबीन मिल्क तो देंगे ही देंगे, क्या दलिया से शुरुआत कर सकते हैं क्या? जी, दलिया से शुरुआत हो सकती है। बोलिए सर, दलिया से शुरुआत हो सकती है। दलिया क्या होगा? जी, दे सकते हैं दलिया? बोलिए यस, बिल्कुल दिया जा सकता है दलिया। ठीक है, तो सर जो लिक्विड फॉर्म में हमारा क्या होता है सर? ओट होता है, ओट से बनाया जाता है दलिया। बोलिए यस, बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपके घर में जिससे भी आप दलिया बनाते हो, शुरुआत आप दलिये से कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जरा ये बताइएगा, यहां पर यदि हमसे पूछा जाए कि गेहूं की भूसी का उपयोग हम कब करते हैं, बताओ। सी या स्टूडेंट्स उसको गेहूं का चोकर कहा जाता है। गेहूं की भूसी या उसको क्या कहा जाता है? गेहूं की भूसी भी कहते हैं, या तो उसको गेहूं का चोकर वगैरह भी कहते हैं। इसका उपयोग कब करते हैं? बाद में। इसका उपयोग कब किया जाता है? बाद में। प्रारंभिक स्टेट में कर सकते हैं क्या सर? नहीं, प्रारंभिक में तो हमें जो दलिया वगैरह होता है नॉर्मल हल्का सा स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको लिक्विड वाली चीजें देना है। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहां पर आपसे, ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। एक नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, कृत्रिम गर्भाधान। सुना है कृत्रिम गर्भाधान? बोले यस, बिल्कुल सुना है। इंसानों में भी हो रहा है, जानवरों में भी हो रहा है कृत्रिम गर्भाधान। क्या कहते हैं इसे सर? इसको कहा जाता है हमारा आर्टिफिशियल, क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। जी, बताइए क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा? सर आर्टिफिशियली ब्रीडिंग हो रही क्या? कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है क्या? बोले यस, बिल्कुल कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है। तो स्टूडेंट्स किसने किया होगा सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान, बताओ? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। वो सर ये कृत्रिम गर्भाधान कैसे होता है, बताओ? एआई जिसे कहा जाता है, एआई जिसे कहा जाता है, कृत्रिम गर्भाधान कैसे होता है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। आज के समय में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी निकल चुकी है, तो फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, क्या है, कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स जिन, ठीक है, महिलाओं को अपने पेट से बच्चा नहीं देना है, तो वो क्या कर सकती हैं? कृत्रिम गर्भाधान का सहारा भी ले सकती हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब स्टूडेंट्स ब्रीडिंग जो होती है, जरा ब्रीडिंग आर्टिफिशियल को बाद में बता रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीडिंग पर समझिएगा। एक ब्रीडिंग क्या होती है बच्चों हमारी? गर्भाधान कैसे होता है जरा देखिएगा। गर्भाधान में स्टूडेंट्स दो तरीके अपनाए जाते हैं। बोलो सर दो तरीके कौन से? तो स्टूडेंट्स एक होता है हमारा नेचुरल, एक होता है हमारा नेचुरल प्रोपेगेशन वाला। नेचुरल प्रोपेगेशन मतलब सर जो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक जो साधन है वो आ जाएगा हमारा इसमें। दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के माध्यम से। अब ये है क्या? कृत्रिम साधन कैसे हैं? तो यदि स्टूडेंट्स, ठीक है, आपकी शादी हुई है, ठीक है, आपको स्टूडेंट्स बच्चे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स नेचुरल तरीके से जो बच्चे होते हैं इंडिया में अभी तक, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो नेचुरल मेटिंग कराई जाती है, जो स्टूडेंट्स नेचुरल सहवास कराया जाता है,
उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो हमारे नेचुरल हो जाते हैं, जैसे आप भी हुए, हम भी हुए, नेचुरल तरीके से। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक। अब स्टूडेंट्स, आज के समय में टेक्निक जो है वो आर्टिफिशियल की तरफ ज्यादा जा रही है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? तो सर इसमें मेल या फीमेल इनके स्पर्म को निकाल के, जैसे स्टूडेंट्स यदि मेल होगा तो मेल के बॉडी में क्या मिलेगा आपको? नर के में। सर नर के बॉडी में हमें मिल जाएगा स्पर्म, ठीक है। बोलिए सर वीर्य मिल जाएगा। यदि स्टूडेंट्स आपकी जो पत्नी है, आपकी जो वाइफ है, यदि स्टूडेंट्स उसको बच्चा नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, जैसे स्टूडेंट्स जानवरों में भी ऐसा होता है, तो स्टूडेंट्स डॉक्टर आपके घर आते हैं और स्टूडेंट्स डॉक्टर इंजेक्शन के माध्यम से आपके गाय भैंस को स्टूडेंट्स गर्भ धारण करवाते हैं। इंजेक्ट करते हैं क्या वो इंजेक्शन? उसमें स्पर्म होता है किसी भी जानवर का। बोलिए सर, तो वो आर्टिफिशियल है। वो कैसा है सर? आर्टिफिशियल है। वो किसी एक उन्नत हाइब्रिड वाला, ठीक है, क्या होगा आपका? बछड़ा होगा, सांड होगा, जिसके माध्यम से। तो बोले सर ये आर्टिफिशियल क्यों आया, कारण क्या है आर्टिफिशियल आने का? तो सर इससे हमें जो संतानें मिलने लगी हैं वो स्टूडेंट्स उन्नत संतान मिलने लगी हैं, अच्छी संतानें मिलने लगी हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स गांव में जो है वो नेचुरल तरीके पुराने समय के ही, ठीक है, जानवर हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उससे जो संतानें पैदा हो रही है वो एडवांस नहीं हो रही है, मतलब उन्नत नहीं हो पा रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये आर्टिफिशियल का यूज किया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स स्पर्म को निकाल के क्या किया जाता है? प्लांट कर दिया जाता है किसी महिला में। तो स्टूडेंट्स आपने एक सुना होगा, इंडिया में काफी ज्यादा जो है वो चर्चा थी बीच में सैरोगेसी की, इंसानों की बता रहे हैं साथ में कंपेयर करके। सैरोगेसी सुना है भाई? जैसे मान के चलो कोई हीरोइन है, अब उसको अपने पेट से बच्चा नहीं देना है, क्योंकि यदि पेट से बच्चा निकला तो सीजर होगा, यदि सीजर से यदि हुआ तो सीजर होगा, पूरा पेट कट जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी हुई तो भी टांके लगते हैं, 4-5 टांके तो नॉर्मल लगते ही लगते हैं। पेट खराब दिखेगा, बॉडी खराब दिखेगी, तो फिर उनको काम नहीं मिलेगा फिल्मों में। बोले यार सर मॉडलिंग करना है, या कोई स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगी फिर उतनी अच्छे तरीके से। तो वो क्या करते हैं? तो बोले एक काम करते हैं भाई, देखो बच्चे ही तो पैदा करना है, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं? डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उनको सलाह कर देता है कि भाई देखो, मेल का ही स्पर्म निकल के क्या जाएगा? फीमेल के एक से मिलेगा। तो बच्चा तो वो स्पेशली होता किसका है? मेल का ही होता है ना, क्योंकि मेल के स्पर्म से ही वो बनता है। तो एक काम करते हैं, बोले आपका स्पर्म निकाल लेते हैं और महिला का भी एग निकाल लेते हैं। आपके स्टूडेंट शरीर से जो व्हाइट लिक्विड निकलता है मेल से वो होता है स्पर्म। जानवरों में भी यही निकलता है, सांड में भी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और स्टूडेंट्स महिला के शरीर से जो लिक्विड रिलीज होता है, ठीक है, आपका वो कौन सा होता है महिलाओं में? तो सर महिलाओं में निकलते एग रिलीज होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं अंडे। ये एग और ये स्पर्म जब मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तभी क्या होते हैं? बच्चे पैदा होते हैं। तो आपके स्पर्म और आपके एग निकाल के किसी अन्य महिला जो गरीब परिवार से है या जिसको पैसे की जरूरत है, जिससे आपने बात कर लिया है, तो स्टूडेंट्स ये एग और स्पर्म आप दोनों को क्या कर सकते हैं? एक टेम्परेचर के साथ मेंटेन करके उस महिला के बॉडी में डाल देंगे, ठीक है। जैसे वो आपके काम करने वाली महिला हो या आपने उसको पैसे वगैरह दे दिया हो, जो भी प्रेशर में उसने किया है, तो वो, ठीक है, बच्चे को अपने पेट में रख लेती है। अब 9 महीने जो उसके पेट में बच्चा रहेगा तो उसकी आप देखभाल करेंगे, उसको आप पैसे देंगे, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है वो आप दोनों का है, माता पिता का। तो आप उसको जो रहने का, खाने पीने का खर्चा देते हैं, अलाउंस वगैरह देते हैं, या आपकी जो भी बात हुई है, आपने जो भी लिखवाया वगैरह है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सरोगेसी होती है, इंडिया में चलन में अभी भी है और विदेश में भी है ऐसी सरोगेसी। इसे सरोगेसी कहा जाता है। इसके ऊपर भी बहुत सारी मूवी पहले कई बार बन चुकी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर हुआ क्या? तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं। आपने एक अमाउंट दे दिया कि भैया हम आपको 10 लाख रुपए देंगे या 50 लाख रुपए देंगे या 1 करोड़ रुपए देंगे, आप हमें बच्चा दे दो, ठीक है। कुल मिला के आपने वो पेट की कीमत लगा ली है कि उसमें बच्चा 9 महीना रखा है, वो सैरोगेसी। लेकिन इसका एक गलत फायदा ये हो जाता है कि जो नासमझ लोग रहते हैं वो 10-10, 20-20 हजार रुपए के चक्कर में सैरोगेसी को वो ले लेते हैं कि भाई हमें 20,000, 50,000 ही दे देना, हमारे पास पैसे है नहीं है, चलो हम सैरोगेसी के लिए तैयार हो जाते हैं, हम, ठीक है, बच्चा रख लेंगे पेट में। तो ये एक गलत चीज भी हुआ है इसमें बीच बीच में बहुत ज्यादा, तो ये बंद हो गया है। जानवरों में कैसा होगा भैया? जानवरों में कैसा होगा भाई? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कैसी होती है?
तो स्टूडेंट्स इसमें एक ही तरीके से होती है। देखो मैं आपको पूरा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको सारी चीजें यहां से सीख के जाएं, आपको बाहर से कुछ सीखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाते स्कूल में। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, आप सब कुछ सीखें क्योंकि हर चीज काम आती है जीवन में। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग क्या होती है बच्चों? सर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग का मतलब होता है हमारा जिसमें स्टूडेंट्स जो भी आपका मेल काऊ होगा, या स्टूडेंट्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सांड कहते हैं, तो स्टूडेंट्स इस सांड के स्पर्म को निकाल लिया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बताइए, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से स्टूडेंट्स आपने जानवरों को देखा है क्या, जैसे काऊ वगैरह है? आप कभी, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी कहां गए होंगे, पशु चिकित्सा गए होंगे, हॉस्पिटल गए हैं क्या कभी आप? जानवरों के हॉस्पिटल गए हैं? बोले सर नहीं गए हैं। जानवरों के हॉस्पिटल गए हो क्या? बोले सर नहीं गए हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कुल मिला के हम मान चलिए कि आपकी गाय है, तो स्टूडेंट्स ये आर्टिफिशियल गाय होती है, जैसी आपके घरों में गाय होती है वैसी ही दिखाई देगी आपको देखने में। जैसे कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कुछ जानवरों के बछड़े मर जाते हैं, तो स्टूडेंट्स कुछ लोग बछड़ों की चमड़ी निकलवा के वैसे ही भूसा भरवा के एक बछड़ा तैयार करवा लेते हैं। जो ज्यादा दूध देती है उन गायों के साथ ऐसा करते हैं, डमी बनाते हैं क्या? डमी काफ बनवाते हैं क्या? बनती के डमी देखा होगा आप, ठीक है, देखे हैं आप लोगों ने डमी काफ? बोले यस सर देखे हैं। पुतले 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 जिसे कहते हैं भाई, पुतला, बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स यहां पर कुल मिला के हमें क्या करना होता है, एक गाय हमने यहां पर जो है वो बनाया है, ठीक है। अब ये गाय जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपका जो भी सांड है, जैसे स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि इंडिया में एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध भैंस का एक बच्चा है, ठीक है, जिसका नाम युवराज है। सुना है क्या नाम युवराज का? यदि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हो और यदि आपने युवराज का नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो गलत बात है। उसकी कीमत लगभग जो है 7 करोड़ के आसपास में है। क्या है वो? भैंस का बच्चा है, सांड है जी। सुना है क्या? सुना होगा, हाँ 7 करोड़ के आसपास सुना था मैंने, बीच में पेपर वगैरह में भी आया था, टीवी में भी कई बार आया है। वो सेब अंगूर केला पता नहीं, मतलब काजू किशमिश बादाम ये खाता है। कौन? भैंस का बच्चा, ठीक है, जो इंसान नहीं खाते वो चीज भी खाता है, बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट से रहता है, एसी वाले कमरे में सोता है, ठीक है, जैसा अपना जीवन है उससे कहीं ज्यादा अच्छा जीवन उसका है। तो वो क्या है स्टूडेंट्स? हाँ, तो स्टूडेंट्स अब मान के चलो वो उन्नत किस्म का क्या है, सांड है। बोलिए सर उन्नत किस्म का है भाई, तभी तो उसकी कीमत है। मतलब स्टूडेंट्स मान के चलो वो 100% जो प्योरिटी होती है 100% प्योर है। तो यदि स्टूडेंट्स 100% प्योर, यदि क्या हो गया मान चलो मुर्रा हुआ, मुर्रा सांड हुआ वो, ठीक है, मुर्रा सांड हुआ, तो स्टूडेंट्स स्वाभाविक बात है इससे इस सांड के जो स्पर्म को यदि हम स्टूडेंट्स इस भैंस में डाल दें, इस बफेलो में यदि हम डाल दें, तो स्टूडेंट्स इससे जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा बताओ? इससे जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल ज्यादा दूध देने वाला, क्योंकि इससे यदि गाय पैदा हो गई, देखो ये मुर्रा सांड जो है हमारा स्टूडेंट्स, इस भैंस के साथ में हमने क्या करा दिए, सहवास करा दिए, इनका सेक्सुअल प्रोपोगेशन करवा दिए, तो जो बच्चा पैदा होगा यदि वो सांड हुआ तो वो भी प्योर निकलेगा। भले ही वो 100% ना हो, कम से कम 90% तो प्योर होगा ही होगा, क्योंकि भैंस हो सकता है कि आपकी देसी भैंस हो सकता है भैंस कैसी हो, देसी हो। तो सर वो 90% होगा, मैं कह रहा हूं 80% होगा, 80% भी बहुत हो जाता है। यदि स्टूडेंट्स ये धोखे से क्या हो गई, भैंस ही निकल गई, मतलब जो क्या है भैंस ही निकल गई है मान के चलो, तो स्टूडेंट्स यदि ये महिला हो गई, महिला बफेलो निकल गई, ठीक है, सांड ना निकल के क्या हो गई,
भैंस निकल गई, तो हो सकता है यदि स्टूडेंट्स ये 90% या 80% हो जाए तो स्टूडेंट्स ये पहले देसी वाली आपकी 4 लीटर दूध देती थी और मुर्रा जो है वो 18 लीटर तक दूध देती है। मान चलो यदि स्टूडेंट्स ये 12 लीटर भी दूध दे दे तो स्टूडेंट्स आपने एक उन्नत किस्म बना ली है क्या? एक उन्नत किस्म की तरफ पहुंच गए क्या आप? बोले हाँ सर, बिल्कुल उन्नत किस्म की तरफ पहुंच गए। तो ऐसा इंसानों में भी होता है। यदि आपने इंसानों को देखा होगा तो जिसके बच्चे काले होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे घर में जो है वो बिल्कुल गोरी वाली बहू आ जाए, ठीक है। तो जैसे गोरी वाली अच्छी बहू आ जाएगी, ठीक है, तो हमारे आने वाली संतान जो है वो थोड़ी सी अच्छी निकलेगी। करते हैं क्या कुछ लोग? कालिया के पास में आलिया आ जाती, कई बार देखा होगा, कई बार आपने मीम्स वगैरह भी सुने होंगे, ठीक है। बोले गधे को गुलाब जामुन मिल गई या रसगुल्ला मिल गया, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, आप भी करोगे भविष्य में। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों कराया गया है? तो बोले सर ये तो हमने करा दिए उन्नत किस्म के लिए। हमें क्या चाहिए था? तो सर हमें चाहिए था ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग इसलिए चाहिए था कि हमें हाइब्रिड बनाना था, हमें क्या करना था? संकरण करना था, हमें उन्नत किस्म चाहिए थी। हमें कैसी किस्म चाहिए थी सर? उन्नत किस्म चाहिए थी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स रंग रूप आकार और जो गुण है, रंग रूप आकार और जो गुण है, ठीक है, वो किसके जैसे जाएंगे? जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, ठीक है, अब आप देखिए शाहरुख खान का जो बेटा है वो शाहरुख खान के जैसे दिखता है क्या? बोले हाँ, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। सचिन तेंदुलकर का बच्चा सचिन के जैसे ही दिखता है क्या? बोले यस सर, वैसे ही दिखता है। अभी मेरा बच्चा हुआ है तो मेरा बच्चा भी कैसे दिखता है? मेरे जैसे ही दिखता है। आप भी, आपके घर वाले भी कह देते होंगे तुम उसके बेटे हो क्या, तुम उसकी बेटी हो क्या? बोले हाँ, बिल्कुल कह देते सर, हम लोगों को पहचान जाते हैं ना, जो बुजुर्ग रहते हैं वो बोलते हैं बेटा तुम उसकी बेटी जैसी दिख रही हो। बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो भाई जो स्टूडेंट्स आपका पिता होता है, ठीक है, जो फादर होगा, ठीक है, जो मेल होगा, स्टूडेंट्स जो पहली संतान होती है, जो पहली संतान होती है वो स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो है वो मेल के तरफ जाती है। मैक्सिमम, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, पहली संतान जो है वो किसकी तरफ जाती है? पिता की तरफ ज्यादा जाती है। बोले हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, मतलब गुण आते हैं, गुण आते हैं। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। यदि स्टूडेंट्स आपके घर में देसी गाय है, देसी गाय है, देसी भैंस है, इसका स्टूडेंट्स आपने किसी सांड के साथ में जो है वो संभोग करा दिया और ये भी देसी था, तो स्टूडेंट्स यदि ये 2 लीटर दूध दे रही है, चलो 5 लीटर ही दूध दे रही है, 5 लीटर दूध दे रही है एक दिन भर में, दिन भर में 5 लीटर, तो स्टूडेंट्स इससे जो संतान पैदा होगी वो क्या देसी देसी से यदि करेंगे तो क्या स्टूडेंट्स ये कभी 10 लीटर तक दूध दे पाएंगी क्या? जो भी संतान पैदा होंगी क्या कभी 10 लीटर दूध दे पाएंगी? बोले सर नहीं दे पाएंगी, नहीं दे पाएंगी। यदि स्टूडेंट्स यहां पर देसी सांड की जगह में हम ले लें स्टूडेंट्स कौन सा सांड? साहीवाल का, साहीवाल वाला ले लें, अब बताओ क्या ये 10 लीटर दूध पहुंचेगी? देसी ही गाय की जो संतान पैदा होगी वो 10 लीटर से ऊपर जाएगी क्या? बोले यस बिल्कुल जाएगी, 100% जाएगी। तो स्टूडेंट्स फर्क यही होता है। तो स्टूडेंट्स गांव में तो उन्नत किस्म नहीं होगी, गांव में तो उन्नत किस्म नहीं होगी, तो फिर स्टूडेंट्स जो अच्छे महंगे महंगे जो तैयार कर रहे हैं सांड को, वो सांड को क्यों पाल रहे हैं? पागल है वो सांड को पाल रहे हैं? वो सर वो स्पर्म का बिजनेस करते हैं। किसका बिजनेस करते हैं? वीर को बेचते हैं, स्पर्म को बेचते हैं। किसको बेचते हैं? स्पर्म को। अब ये बिजनेस है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है, इंसानों में भी ऐसा होता है कि बहुत सुंदर महिला को देखा जाता है सैरोगेसी के लिए। एक मूवी भी बीच में आई थी अभी, कृति सेनन की साथ कोई मूवी आई थी अभी बीच में, ठीक है, मूवी देखना तो पढ़ाई के लिए देखा करो, ठीक है, पढ़ाई की चीजें ढूंढा करो। सैरोगेसी से रिलेटेड कोई मूवी थी कि कुछ लोगों ने उसे पैसे देके, ठीक है, क्योंकि डांस अच्छा करती है, नाचती अच्छा है, ठीक है, और दिखती भी बहुत अच्छी है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स स्पर्म का बिजनेस आपने शायद एक विक्की डोनर करके मूवी देखा होगा, विक्की डोनर, आयुष्मान खुराना की एक मूवी भी आई थी बीच में विक्की डोनर करके।
हाँ देखा होगा, मैं आपको ये बता रहा चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स, इन सांड का वीर निकाल के जो, और वीर कैसे निकाला जाता है, आर्टिफिशियल गाय बनाई जाती है स्टूडेंट्स। उनकी जो ओवरी होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक वीर तो निकलता नहीं है भाई, उसके लिए क्या होना चाहिए सर, हीट होना चाहिए। जब तक स्टूडेंट्स हीट नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, ठीक है, तो स्टूडेंट्स गर्मी जब तक नहीं होगी तब तक वीर नहीं निकलता है। तो ओवरी जो होता है स्टूडेंट्स आपका, जो हमारी योनि होती है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका आर्टिफिशियल तरीके से टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। जितना टेम्परेचर जो है, ठीक है, एक साधारण गाय का होता है, उस समय स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर उतना मेंटेन कर देते हैं जिससे स्टूडेंट्स ये वीर रिलीज हो जाता है। और वो आर्टिफिशियल गाय की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से करते हैं कि स्टूडेंट्स जो सांड होता है उसका जो वीर निकलता है स्टूडेंट्स, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और बाद में उस वीर को निकाल के एक टेम्परेचर पर मेंटेन करके, ठीक है, जितने भी डॉक्टर होते हैं, ठीक है, शहर शहर गांव गांव उसको पहुंचा दिया जाता है। और जो आपके घर में आके जो डॉक्टर लगाता है, वेटनरी वाला, ठीक है, वो डॉक्टर स्टूडेंट्स उस स्पर्म को लगाता है, जिससे वो कई बार कहता है कि ये हाइब्रिड वाला है, ये साहीवाल का लगा रहे हैं, ये देसी वाला लगा रहे हैं, जो भी आप बोलो, तो वो आपसे ज्यादा चार्ज करते हैं उस हिसाब से, और आपको उस तरीके से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपकी डेयरी बढ़ाने में, ठीक है, पशुपालन में आपको मदद करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है, अब ये बता दीजिए स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो ये मुझे बताइएगा कि स्टूडेंट्स एक गाय या भैंस के स्टूडेंट जो सांड है, उससे स्टूडेंट्स कितने बच्चों को गर्भ धारण करवा सकते हैं, कितने? जी, एक साल में जो सांड से स्पर्म निकल रहा है, जी, कितनी गाय और भैंस को गर्भ धारण करवा सकते हैं हम लोग? जी, 60 से लेकर 80 तक, ज्यादा ही हुआ तो 100 तक, बस इससे ज्यादा नहीं। 60 से 80 या ज्यादा से ज्यादा 60 से 100 के बीच में बस। एक सांड जो है, एक सांड 60 से 100 गायों को गर्भ धारण करवा सकता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक एक का चार्ज भी दिया आपने, 1,000 रुपए 2,000 रुपए चार्ज किया, तो लाखों रुपए कमा के वो आपको सालाना दे रहा है। बोले यस सर। और जो महंगे महंगे होते हैं, जैसे युवराज जैसे बात करोगे, वो 100% प्योर में आता है, 90% प्लस प्योर है वो, मतलब सबसे अच्छी किस्म का है। तो फिर यदि इतनी अच्छी किस्म यदि आपको अपनी डेयरी में लाना है और लाखों करोड़ों का बिजनेस करना है, क्योंकि जब उससे जो बच्चा पैदा होगा तो सांड की कीमत ही 10-15 लाख मिल जाएगी आपको, यदि सांड को बेचोगे किसी डेयरी वाले को। क्या कोई डेयरी वाला यदि मान चलो 25-30 भैंस को या गाय को पाल रहा, तो क्या उसको सांड की जरूरत नहीं है क्या? बोले है, क्योंकि बार बार डॉक्टर को बुलवाने का खर्च और चेक करवाने का खर्च और बहुत सारी चीजें लगती हैं, और फिर भी उन्नत नहीं मिल पाएगा, तो सांड को तो पालेंगे ही पालेंगे वो। तो स्टूडेंट्स, वहां ये काम में आते हैं, और इसका भी बहुत बड़ा बिजनेस है। दूध से ज्यादा बिजनेस आज के समय में सांड के स्पर्म को बेचने में है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसका चलन है। चलिए, इसको किस टेम्परेचर में रखा जाता है? यदि आपको एक शहर से दूसरे शहर गांव पहुंचाना है तो उसका तापमान कितना होता है? विच इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर काउ या मेल काउ स्पर्म? जी, किस टेम्परेचर पर रखा जाता है? बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, -96 कह रहे हैं आप? इतना ठंडा रखा जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा रखा जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, यह पूछा जाता है कि भाई बताइए, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने करवाया? मतलब किसके द्वारा ये हमारे यहां आया? जानवरों में सबसे पहले हमने जो कृत्रिम गर्भाधान किए थे, वो स्टूडेंट सबसे पहले किया गया था, तो स्टूडेंट्स किसके द्वारा किया गया था बताइए? जी,
क्वेश्चन था भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया या किसने किया? फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन इंडिया। जी, किसने किया था भाई बताओ? जी, कौन से डॉक्टर ने किया था? कोई डॉक्टर साहब थे क्या ना? बहुत फेमस है इंडिया के, जरा बताइए नाम क्या है? बहुत बढ़िया, संपत कुमार। सही है क्या नाम? संपत कुमार, संपत कुमार, डॉक्टर संपत कुमार। बोलिए सर, सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर संपत कुमार। जी, डॉक्टर संपत कुमार। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको अभी इतना डिटेल में समझाया हूं, इसलिए नहीं समझाया हूं कि आपको नॉलेज बस हो जाए। पेपर में क्वेश्चन आते हैं, पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं यहां से, क्योंकि इतना डेप्थ में आपको कहीं नहीं मिलता है। वो जब पेपर में क्वेश्चन निकलते हैं तो आप लोग शर्म, ठीक है, के चक्कर में नहीं पड़ते हो। चलिए, कहां किया गया था बताओ? डॉक्टर संपत कुमार ने सबसे पहले कहां यह परीक्षण किया? सर, सबसे पहले उन्होंने परीक्षण किया 1939 में। कहां? मैसूर में। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन इंडिया कहां हुआ था? मैसूर में हुआ था। कहां पर? मैसूर। और मैसूर कहां आता है? कर्नाटका में आता है। कहां आता है मैसूर? कर्नाटक में आता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, मैसूर की डेयरी में किया गया था। अब फ्रेंड्स ये बताइए, किस जानवर में किया गया था? जी, किस एनिमल में किया गया था स्टूडेंट्स? नहीं, इंडिया के अंदर, इंडिया में किस में किया गया था? भैंस में कि गाय में, किस में? जी, बताइए। बकरी में, कुछ भैंस में कह रहे हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स पूरे विश्व में जो किया गया था वो कैटल में किया गया था, मतलब वो आपका रैबिट था, रैबिट। पूरे विश्व में जो किया गया था वो खरगोश में किया गया था। पहली बार इंडिया में किस में किया गया था? ये पूरे विश्व का है, इंडिया में बताओ, इंडिया में किस में किया गया था? भैंस के साथ ज्यादा बच्चे जाना चाह रहे हैं, क्या वो भैंस था? कृत्रिम गर्भाधान के लिए किस जानवर का उपयोग किया गया था? काऊ का उपयोग किया गया था। चलिए, बहुत शानदार, ये आंसर में मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। पिग तो नहीं था, ओके, पिग, सुअर नहीं था, सुअर नहीं था। जी, सीप था।
ओके, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो प्रैक्टिकल हमारे यहां इंडिया में किया गया था, ठीक है, किसमें? चलो, कुछ लोगों ने स्टूडेंट्स डॉग के ऊपर भी प्रैक्टिकल किया था, इटली वालों ने कुतिया के ऊपर भी प्रैक्टिकल किया है, इंडिया वालों ने किसमें किए? ये आपके लिए सरप्राइज है, बताओ। रैबिट के ऊपर सबसे पहले पूरे विश्व में प्रैक्टिकल किया गया, इटली वालों ने डॉग के ऊपर भी प्रैक्टिकल कर दिए, इंडिया वालों ने किसमें किए? चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन बताइएगा। ठीक है, गाय, भैंस, सीप या गॉट? जी, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आंसर है आप लोगों का क्या? बफेलो की गाय की भेड़ या गॉट? बकरी? गाय लगा दें? नहीं नहीं, बताना पड़ेगा आपको, पढ़े आप लोगों ने ये टॉपिक कभी ना कभी सुना है। चलिए, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स, हल्लीकर गाय पर पहली बार ये प्रैक्टिकल किया गया था, कौन सी गाय पर? संपत राय ने सबसे पहले स्टूडेंट्स जब ये प्रैक्टिकल किए थे, तो उन्होंने स्टूडेंट्स किसमें किया था पहला इंसेमिनेशन? 1939 में। 1939 में जब ये प्रैक्टिकल किया गया था, तो स्टूडेंट्स हल्लीकर गाय और हॉलिस्टियन फ्रीजियन सांड, इनका यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था बच्चों? तो स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा हल्लीकर गाय का, सुना है क्या? हल्लीकर काऊ का? बोले यस सर, बिल्कुल सुना है। तो पहली बार जो किया गया था बच्चों प्रैक्टिकल हमारा, वो गाय में किया गया था, याद रखिएगा। किसमें किया गया था? काऊ में किया गया था। नाम है उसका कौन सा? हल्लीकर काऊ। और सांड था स्टूडेंट्स किसका हमारा? सर सांड था हमारा हॉलिस्टियन का। किसका था बताइए? हॉलिस्टियन का था क्या? बोले यस सर, हॉलिस्टियन फ्रीजियन करके सुना होगा नाम आप लोगों ने। हॉल्स्टीन फ्रीजियन, जी। हल्लीकर गाय और हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ये गाय थी और ये आपका सांड था। इनका स्टूडेंट्स आपस में क्रॉस कराया गया था, और स्टूडेंट्स इनसे जो संतान पैदा हुई थी वो स्टूडेंट्स, ठीक है, पहली कृत्रिम मानी जाती है। तो गाय में किया गया था। अब बहुत सारे लोग भैंस लगा रहे हैं, बकरी लगा रहे हैं, तो ये नहीं लगाना है बच्चों। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं यहां से, वो सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं जो पेपर में लगातार कई बार पूछी जा चुकी है। यदि यहां पर स्टूडेंट्स गलत यदि आप करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, बन जाएगा सभी लोगों से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यदि पेपर में दिया आता है यहां से तो बनेंगे क्वेश्चन। चलिए, अच्छी बात है भाई, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आईसीआर के द्वारा, ठीक है, आईसीआर के
द्वारा मान्यता प्राप्त गाय, भैंस, बकरी और भेड़, काऊ, बफेलो, गॉट और सीप की कितनी कितनी वैरायटी हैं, कि कितनी वैरायटियां हैं, क्या बताना है। आईसीआर के द्वारा प्राप्त, ठीक है, मान्यता प्राप्त किसमें बताना है, कितनी सारी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जो है इंडिया में वैरायटियां हैं। गाय कितनी वैरायटी की है हमारे यहाँ, भैंस कितनी है, बकरी, आबादी नहीं बताना कि गाय भारत में 2 लाख हैं, 2 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। वो बताना है कि भाई ठीक है 20 प्रकार की गाय इंडिया के अंदर में है, भैंस 15 प्रकार की है, बकरी 25 प्रकार की है, 50 प्रकार की है, 100 प्रकार की है, भेड़ की मात्र 5-6 वैरायटी है या 60-70 वैरायटी है। तो वो कितनी वैरायटियां हैं, इनसे पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि आईसीआर ही स्टूडेंट्स मान्यता देता है, चाहे वो आपके कॉलेज को मान्यता हो या आपकी डिग्री को मान्यता हो या, ठीक है, आईसीआर एग्रीकल्चर की फील्ड में मान्यता देने वाला एक संस्थान है। तो इन्होंने गाय, भैंस, भेड़, बकरी के बारे में क्या कहा है कि कितनी वैरायटियां इंडिया के अंदर है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, इन्हें ढूंढिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।